हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ रहे थे और हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कंप्लीट पढ़ लिया था। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आपका जो भी था हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया था और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4। तो आज की क्लास में हम लोग वही डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4। वैसे ही कोई फास्ट डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। 2 पार्ट्स हम लोग लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। तो 5.4 का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपको क्या दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना है। पहला क्वेश्चन आपका है e की पावर x अपॉन साइन x। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू e का पावर x अपॉन साइन x। तो यहाँ पे सबको पता है मैं कौन सा रूल लगाने वाला हूँ, क्वोशिएंट रूल लगाने वाला हूँ। पहले साइन x के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर माइनस इसके रिस्पेक्ट में नीचे वाले को डिफरेंशिएट अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा क्वोशिएंट रूल से सीधा सीधा, ये सबको पता है। एक मिनट पहले मैं लिख दे रहा हूँ, dy बाई dx ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू कितना होता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। इतनी बातें सबको पता है। तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो dy बाई dx ऑफ e की पावर x कितना होता है e की पावर x, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे cos x, खत्म हो गया आपका। तो कितना हो जाएगा ये साइन x e की पावर x, साइन x इंटू e की पावर x। यहाँ पे क्या होगा माइनस e की पावर x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। e की पावर x आप लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर x कॉमन ले लीजिए, साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब आपको जिस फॉर्म में आंसर दे रखा हो उस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब आपको जिस फॉर्म में आंसर दे रखा हो आप इसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक अगर आप सॉल्व करके छोड़ देंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन रूल का ही था। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल सिंपल वार्म अप क्वेश्चन था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 का। जिनको डाउट होगा फिर भी वो लोग स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको e की पावर sin x को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंशिएशन आपसे किसका पूछा है, a की पावर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, sin इनवर्स x को t पुट करेंगे e की पावर t। e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, a की पावर t dt बाई dx। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू t, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बोल दीजिए, 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, dt बाई dx। तो dt बाई dx आपको कितने मिल गया, 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x बोलता हूँ, इज इक्वल टू y इसको अगर मैं बोलता हूँ तो अब क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू e का पावर t। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x को हमने t लेट किया हूँ। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx e की पावर t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, e की पावर t dt बाई dx। तो आपको t पता है और dt बाई dx पता है, पुट कर दीजिए। तो dy बाई dx आपका कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू e का पावर साइन इनवर्स x, dt बाई dx कितना है अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा। अगर आप लोग इसको चेन रूल से डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहते थे वो भी कर सकते थे। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x, लेकिन x के अलावा कुछ भी आएगा उसका डिफरेंशिएशन फिर से करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो e की पावर इसको पूरा बोल दीजिए x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e का पावर x, x के अलावा जो कुछ भी आएगा क्या आ रहा है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही आपका लिखा हुआ है। आप लोग चेन रूल से डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। जिनको डाउट होगा वो लोग स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख ही रहे हैं, e की पावर x क्यूब है। इसमें क्या डिस्कस करने वाली बात है मुझे नहीं समझ में आ रही है। आप लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाइएगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी तो आपको पूरा सॉल्व करना है, चाहे क्वेश्चन आपको इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, एनसीईआरटी आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। इसके साथ साथ आप एक रेफरेंस बुक लेके चलेंगे, चाहे आर.एस. अग्रवाल चाहे आर.डी. शर्मा। अगर आप एक मीडियम स्टूडेंट्स में लाइक करते हैं तो आप आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कीजिए। अगर आपसे आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में लग जाते हैं तो आप आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको मैं बोल देता हूँ y इक्वल टू ई के पावर x क्यूब। तो मैं इसको चेन रूल से कुछ लोग डायरेक्ट कर लेंगे। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e के पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं। लेट x क्यूब इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिल जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशिएशन कितना होगा dt बाई dx। तो अब y इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, e का पावर x क्यूब आपने क्या रखा है t, तो y इज इक्वल टू e का पावर t। e का पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, बोल दीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू e का पावर t dt बाई dx। अब आपको t पता है और dt बाई dx पता है, पुट कर दीजिए, तो dy बाई dx आपको कितना मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू e का पावर x क्यूब, dt बाई dx कितना है 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx आपको कितना मिल गया, इतना मिल गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है, वो आपसे कुछ भी पूछे आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। e का पावर x क्यूब पूछे, अभी e का पावर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर कर दे, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आपको क्या करना है, पूरा पूरा लेट कर लेना है, या फिर चेन रूल से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में आएगा तो डिपेंड करता है कितने मार्क्स में पूछा हुआ है। अगर 1 मार्क्स में पूछा है तो आप डायरेक्ट चेन रूल लगा दीजिए, e के पावर x क्यूब, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछे तो आप लोग ऐसे करेंगे, थोड़ा स्टेप्स वगैरह लिखेंगे। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, मेरे हिसाब से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन का भी फंक्शन आ रहा है, tan इनवर्स का भी आ रहा है, e का पावर माइनस x का भी आ रहा है। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए हो जाता है, आपको इसमें e एक्सपोनेंशियल भी, इनवर्स भी, ट्रिग्नोमेट्रिक भी, सारी आपको इसमें रिवीजन हो जाएंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोल देते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e के पावर माइनस x। चेन रूल से आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 1 स्टेप में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। e का पावर आपका माइनस x है, तो e का पावर माइनस x को हम लोग क्या मान लेते हैं, t। जब हम लोग e का पावर माइनस x को t मान लेते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग, लेट लिख लीजिएगा, लेट ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस टाइम e का पावर माइनस x, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, इज इक्वल टू dt बाई dx। यहां तक बातें सबको क्लियर होनी चाहिए। e का पावर माइनस x को हमने t रखा है और दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कितना मिल गया, e का पावर माइनस x dt बाई dx। अब आपका y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन ऑफ tan इनवर्स t, सबको क्लियर है, साइन ऑफ tan इनवर्स t हो जाएगा। क्यों, क्योंकि e का पावर माइनस x को मैंने t रखा है। अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या करूंगा, लेट tan इनवर्स t इज इक्वल टू p, लेट tan इनवर्स t इज इक्वल टू p। फिर से वही हम लोग करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t स्क्वायर dt बाई dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस t स्क्वायर dt बाई dx इज इक्वल टू dp बाई dx। आप लोग इसको ऐसे लिख के रखेंगे। अब tan इनवर्स t को आपने क्या माना था, p। अब आपका y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स t था, tan इनवर्स t को हमने p मान लिया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin p। तो सीधा सीधा अब आपका क्या बन गया, y इज इक्वल टू sin p। अब आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू sin p का डिफरेंशिएशन cos p dp बाई dx।
cos p dp by dx, dp by dx आपका कितना है 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt by dx। अब आपको t पता है और dt by dx पता है, मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। dy by dx इज इक्वल टू cos p, p आपका कितना है, p आपका कितना है tan इनवर्स t, मैं पुट करते हुए चल रहा हूँ cos ऑफ tan इनवर्स t, p आपका tan इनवर्स t था ना, तो tan इनवर्स t रख दिया। dp by dx कितना है 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt by dx, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt by dx, dp by dx आपका ये था। अब आपको t पता है और dt by dx पता है, t आपका e के पावर माइनस एक्स है, dt by dx कितना है माइनस टाइम e के पावर माइनस एक्स। चलिए dy by dx इज इक्वल टू cos tan इनवर्स t आपका कितना है e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स अपॉन 1/1 प्लस t स्क्वायर कितना होगा e के पावर माइनस 2x हो जाएगा, e के पावर माइनस 2x हो जाएगा। और dt by dx आपका कितना है माइनस टाइम्स e के पावर माइनस x, माइनस टाइम e के पावर माइनस x। अब आपको जिस फॉर्म में आंसर दे रखा हो आप उस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। वो आपसे कुछ भी पूछे आप 1 स्टेप सॉल्व करते हुए चलिए, आपका आंसर आएगा। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है, अगर मैं यहाँ पे अभी लॉग लगा दूं तब आप क्या करते, एक बार अब इसको सब्स्टिट्यूट करते, पूरा साइन ऑफ tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, इस पूरे को आप सब्स्टिट्यूट करते कुछ z, फिर उसका डिफरेंशिएशन निकालते। अगर लॉग के आगे मैं फिर से लगा देता साइन इनवर्स, तो पूरे लॉग के साथ लेके फिर आप कोई दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते u। कहने का मतलब है वो आपसे कितना भी बड़ा कर ले आपको परेशान होने की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो अब तक हम लोग करते आए हैं वही करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट पे लगाया मैंने। बाकी आप लोग चेन रूल से डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन थीटा के डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, लेकिन थीटा के अलावा कुछ भी आएगा उसका डिफरेंशिएशन फिर से, तो आप लोग सीधे सीधे लिख देते हैं cos sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, फिर उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये पूरा बन रहा है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के अलावा कुछ आता है तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से माइनस टाइम e के पावर माइनस एक्स। आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपका एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी रिवाइज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जिनको डाउट होगा वो लोग स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है log cos e का पावर x। परेशान वाली बात नहीं है, वही हम लोग 1 स्टेप सॉल्व करते हुए आएंगे। बाकी आप लोग चेन रूल से डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बोल देते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ cos e का पावर x। तो हम लोग 1 बाई 1 स्टेप सॉल्व करते हुए आएंगे। तो सबसे पहले लेट e के पावर x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dt बाई dx। तो उसके बाद आपका ये कितना बन जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग e के पावर x को हमने t माना था तो log cos t हो जाएगा। ये आपका पूरा पूरा मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। e के पावर x को हमने t माना था तो cos t को अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे लेट cos t इज इक्वल टू p। फिर से वही कहानी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो cos t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन t dt बाई dx। अब सबको रट गया होगा इतना, तो cos t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन t dt बाई dx, p का डिफरेंशिएशन dp बाई dx। तो p को हमने क्या लेट किया था cos t, अब y आपका कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू cos t को हमने p लेट किया था तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log p। तो अब dy बाई dx आप लोग सीधा सीधा लिख लीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू log p का डिफरेंशिएशन 1/p dp बाई dx। तो अब आपको dy बाई dx dp बाई dx पता है और p पता है। p आपका कितना है cos t, dp बाई dx कितना है, पुट कर दीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/p, p कितना है cos t हमने पुट कर दिया, dp बाई dx आपका कितना है माइनस साइन t dt बाई dx, माइनस साइन t dt बाई dx। तो मैंने ये किसकी वैल्यू पुट कर दी, dp बाई dx की, 1/cos t dp बाई dx। अब dy बाई dx के लिए आप लोग क्या करेंगे,
ध्यान से देखिए, अब आपको t पता है और dt बाई dx पता है। t कितना है, e की पावर x, dt बाई dx कितना है, वो भी आपका e की पावर x है। सीधे सीधे रख दीजिए 1 अपॉन कॉस e का पावर x, फिर उसके बाद माइनस साइन e का पावर x, और dt बाई dx भी आपका कितना है, e का पावर x। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। अब आपको आंसर जिस फॉर्म में दे रखा हो, अब आपको आंसर जिस फॉर्म में दे रखा हो, तो माइनस बाहर ले लीजिए, साइन अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan e का पावर x इंटू e का पावर x। अब आंसर आपको जिस फॉर्म में दे रखा हो आप लोग उस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम लोग आज डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपका एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और लोगरिथमिक फंक्शन तीनों आप लोग के रिवाइज हो गए हैं। बाकी नेक्स्ट टर्म पे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक जितने भी आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग 6 से लेकर 10 तक नेक्स्ट टर्म पे डिस्कशन कर लेंगे। जिनको डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, अगर कुछ भी डाउट रह गया होगा या फिर उनके मन में कोई डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, बेसिकली आपके कई सोल्यूशन हो सकते हैं। आप कुछ और सब्स्टिट्यूट कीजिए, मैं टी मान रहा हूं, आप लोग को जो भी वेरिएबल अच्छा लगता हो, यस ए एम डी, आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स में कुछ भी कमी लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप लोग को ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।